हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स और दूसरी बार इंटरिम डिविडेंड भी कोल इंडिया की तरफ से आने वाला है। तो लेटेस्ट Q2 के रिजल्ट्स को हम समझेंगे, वैल्यूएशंस को समझेंगे और बिजनेस को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों नोट करके रखिए, जनवरी 31, जनवरी महीने की आखिरी दिन मंगलवार का दिन है, जिस दिन क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर 2022 3 महीनों में कैसा बिजनेस ने परफॉर्म किया है, रिजल्ट्स आने वाले हैं कोल इंडिया के। और दूसरा इंटरिम डिविडेंड भी कोल इंडिया की तरफ से आने वाला है और इसकी रिकॉर्ड डेट है फरवरी 8। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट करके रखिए। जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो पहला इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी नवंबर के महीने में एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट थी। आप देख सकते हैं 15 रुपए का डिविडेंड, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड कहा जाएगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, मतलब FY22 जिसे कहा जाता है, अगर हम देखें तो डिविडेंड उन्होंने 3 बार डिक्लेयर किया था, 3 रुपए, 5 रुपए और 9 रुपए करके। तो उन्होंने टोटल 17 रुपए का पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उन्होंने डिविडेंड दिया था। और उससे पहले FY21 दोस्तों, वहां पर मतलब 2020 अप्रैल से 2021 मार्च तक की मैं बात कर रहा हूं, तो टोटल उन्होंने जो डिविडेंड दिया था 16 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ था। उससे पहले FY20 आप देख सकते हैं 12 रुपए का डिविडेंड था और उससे पहले 5 रुपए 85 पैसे का डिविडेंड और बाईबैक कोल इंडिया की तरफ से आया था। तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से यहां पर डिविडेंड बढ़ रहा है और डिविडेंड बढ़ रहा है तो जरूरी है कि प्रॉफिट्स भी बढ़ते रहे। तो हम जरा देख लेते हैं कि किस हिसाब से बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है। तो देखिए, कोल इंडिया कोयले का जो है बिजनेस करती है, कोयला प्रोड्यूस करती है और पावर सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, वहां पर कोयले को सप्लाई करती है। तो आप देख सकते हैं जो 6 महीनों की अगर हम बात करें 2021 अप्रैल से सितंबर, 125 मिलियन टन उन्होंने प्रोड्यूस किया था और 147 मिलियन टन उन्होंने ऑफटेक किया था। ऑफटेक का मतलब है जो भी कोयला है, कोयला तो पिट में है लेकिन उसे बाहर निकालना और फिर जो भी है काम में उसको ले जाना, उसे ऑफटेक कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस साल बढ़ा है, 139 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ा है 125 मिलियन टन से और ऑफटेक भी बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हुए हैं। हम प्रॉफिट्स की बात करें तो देख सकते हैं आप, प्रॉफिट्स कोल इंडिया का क्वार्टर 2 में 6043 करोड़ हुआ है, मतलब जुलाई से सितंबर 2022 में। और वही जुलाई से सितंबर 2021 में जो प्रॉफिट था 2932 करोड़ का था, मतलब प्रॉफिट डबल हुआ है। सेल्स की भी अगर आप बात करेंगे तो सेल्स भी बढ़ा है, 21,292 करोड़ था ये 2021 में और 2022 अभी जो क्वार्टर जो खत्म हुआ 27,538 करोड़ का ये सेल्स हुआ था। तो कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं कोल इंडिया की तरफ से। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन चेक। ये स्क्रीनर में मैं कोल इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, आप अभी देख सकते हैं करंट प्राइस 227 है, मार्केट कैप है 1,40,000 करोड़ से थोड़ा कम। जैसे जैसे शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं मार्केट कैप भी चेंज होती रहती है। मार्केट कैप का मतलब क्या है, जितने भी शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जो करंट प्राइस है उसके साथ, ठीक है। तो ये जितने भी शेयर्स हैं उसकी वैल्यू लगभग 1.4 लाख करोड़ है। उसको जब डिवाइड किया जाता है प्रॉफिट्स के साथ, तो यहां पर जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 महीने का 26,000 करोड़ है, तो हमको क्या मिलता है, पीई रेशियो मिलता है, 5.35 का पी रेशियो है, जो एक्चुअली में कोल इंडिया को बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली नहीं मिला है। लेकिन अगर आप कुछ सेक्टर्स को देखेंगे, जैसे FMCG सेक्टर है जहां पर मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनियां हैं, उनको पी कुछ 40-50 के ऊपर भी मिलता है। तो ये सेक्टर टू सेक्टर पी जरूर देखिए। ऑयल एंड गैस को बहुत ज्यादा पी नहीं मिलता है। सिमिलरली जैसे कोल इंडिया है, उनको पी ज्यादा यहां पर नहीं मिला हुआ है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, मैं 10 साल का ही डेटा अगर मुझसे फैच होता है मैं आपको सामने लेकर आता हूं। आप देखिए 10 साल का मीडियन पी उनको 12.2 का मिला हुआ है। अभी आप पी देखेंगे, मतलब पी मतलब बिल्कुल डीरेट हुई है, पी लगभग 5 को जस्ट टच कर रही है जो हमने अभी देखा था। तो ये पी रेशियो के हिसाब से बिल्कुल अट्रैक्टिव कोल इंडिया का स्टॉक है। और देखिए ये एक चीज है जहां पर 2020 और 2021 में जो इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली थी वहां पर बहुत गड़बड़ कर दी थी। देखिए
बहुत सारे इन्वेस्टर्स आईटी सेक्टर में, एज टेक, स्मॉल कैप्स, कुछ कंपनियों में एंट्री की थी जहां उनका पी रेशियो बहुत ज्यादा था, लेकिन तब बिल्कुल बुल रन चल रही थी, तो इन्वेस्टर्स ने उस समय में पी रेशियो को बहुत ध्यान में नहीं दिया था। लेकिन पी रेशियो को एटलीस्ट आपको इतना पता चलता है कि वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा है। एक और थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो होता है ईवी बाई एबिटा। ईवी का मतलब क्या होता है? इंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, ये चार्ट है बहुत सिंपल, मैं समझाता हूं। अब देखिए, कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? कंपनी को अगर हाइपोथेटिकली अगर आप खरीदने जाते हैं तो मार्केट कैप जितना पैसा होना चाहिए, जैसे कोल इंडिया का 1.4 लाख करोड़ होना चाहिए, कंपनी के ऊपर डेट होंगे, उसका भी पैसा होना चाहिए, और कैश को माइनस किया जाता है। मतलब उतने पैसे तो आपके पास जरूर होने ही चाहिए कोई भी कंपनी को। ये कोल इंडिया नहीं, जितने भी 4-5 हजार कंपनियां हैं, किसी को भी खरीदना हो तो उसे इंटरप्राइज वैल्यू कहा जाता है। उसको फिर डिवाइड किया जाता है एबिटडा के साथ। एबिटडा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। बहुत सिंपल है कि टैक्सेस से पहले, इंटरेस्ट से पहले कंपनी किस हिसाब से कंपनी कमा रही है। तो ये 2.6 है। मतलब अगर थ्योरेटिकली अगर आपको कोल इंडिया को खरीदना है तो 3 साल के अंदर अंदर आप पैसा कमा लोगे। थ्योरेटिकली आप समझ सकते हो, ऐसा होने वाला तो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का इतना बड़ा है और बिल्कुल स्ट्रेटेजिक कंपनी है कोल इंडिया, बट एक थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूं। तो हिस्टोरिकली भी इनका 5.4 का मीडियन था, जो अभी 2.6 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कोल इंडिया बहुत ही सस्ता है। लेकिन देखिए, पिछले कुछ सालों ने मार्केट ने भी ये देखा है कि ये फॉसिल फ्यूल का बिजनेस है, कोयला का बिजनेस है, तो इसीलिए मार्केट ने भी थोड़ा सा कोल इंडिया को, जो हम ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ते रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ईएसजी के कंसर्न के कारण से मार्केट ने भी उसको हाई वैल्यूएशन नहीं दिया। लेकिन अब 2022 में एक रियलिटी बिल्कुल समझ में आ रही है कि जो कोयला है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल, गैस, कोयला, उनकी जरूरत अभी भी है। रिन्यूएबल आएंगे लेकिन कुछ सालों के बाद आएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमको नहीं पता है मार्केट वो करेगी कि नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड है, जो हम ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ते हैं, कि कोल इंडिया की री रेटिंग हो सकती है। और उसके लिए Q3 का रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कुछ नेगेटिव शॉक आ जाता है यहां पर, तो फिर जिस हिसाब से चल रहा है वैसा ही चल सकता है। तो इसीलिए जनवरी 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए हम बहुत ज्यादा बिजनेस एनालिसिस पर फोकस करते हैं और स्टॉक सिलेक्शन में आप गलतियां ना करें, तो इसीलिए 2 कोर्सेस हम लेकर आए हैं, अल्टीमेट कॉम्बो स्टॉक सिलेक्शन का और सेक्टर एनालिसिस का। अगर गलत स्टॉक सही सेक्टर में भी ले लिया तो भी गड़बड़ है, और गलत सेक्टर में सही स्टॉक ले लिया तो भी गड़बड़ है। 21 वीडियोस है, इनमें से कुछ वीडियोस बिल्कुल फ्री कंटेंट है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ साथ बिल्कुल फ्री में स्टडी मटेरियल भी है। अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो इन कोर्सेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोर्सेस की कीमत 3000 रुपीज की है, लेकिन अभी इनिशियल डिस्काउंट 1001 रुपीज का है, और साथ साथ कूपन कोड भी वेबिनार का भी है, जिसमें आपको ये कोर्स मेगा डिस्काउंट 1299 में भी अवेल हो सकता है। साथ मैं यहाँ लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूं, फ्री मटेरियल्स भी अपलोड करता रहता हूं, ताकि आपकी जो लर्निंग हो वो होलिस्टिक हो, आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बना सके। एक्सप्लोर जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों। अब कोल इंडिया को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो Q2 का रिजल्ट बहुत ही मजबूत था, और Q3 भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ब्रोकरेजेस के मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था जहां पर उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट या रिजल्ट जो है आ सकता है यहां पर। और कोयले की जरूरत थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज्यादा है, थर्मल का बहुत काम हो रहा है, और साथ साथ कोयले के प्राइजेस भी ज्यादा थे, जो कि पॉजिटिव है। कंपनी ई ऑक्शन अभी कर रही है अपने कोयलों का, तो ई ऑक्शन में एक अच्छा खासा प्रीमियम भी कोल इंडिया को मिल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि और हायर हो, और जो अभी रिजल्ट है वहां पर हमको देखने को भी मिल सकता है। लेकिन रिस्क भी है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट, लेकिन अगर कोई खर्चा आ गया, कोई बड़ा इंप्लॉय रिलेटेड खर्चा आ गया, क्योंकि बहुत सारे इंप्लॉयज हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो कुछ अगर नेगेटिव इंपैक्ट आ गया जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए, तो वो बिजनेस के लिए शायद इतना पॉजिटिव ना हो। अब लास्ट में दोस्तों एक्सपेक्टेड यही रहेगा जनवरी 31 में कि वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ते रहे और प्राइजेस भी ठीक ठाक कोल इंडिया को मिलते रहे। तो अपनी रिसर्च जरूर करिए। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा कोल इंडिया के बारे में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।